अब आप दोनों की हल्दी की रस्म होगी। मुझे थोड़ा काम है, प्लीज शान, प्लीज प्लीज। अच्छे पापा। शान बच्ची है। मैंने तो कृषि के सामने सब कुछ बोल दिया, लेकिन उसने तो कुछ सुना ही नहीं। मेरी नींद खराब करके खुद चैन से सो रही है। अब कुछ जो करना है कर लो कंसल्टी। मम्मा और पापा की शादी तो वो कर रहेंगे। अच्छा, तो ये कृषि की बच्ची मेरे सामने सोने का नाटक कर रही थी। नंदिनी, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। एक छोटी सी बच्ची ने तुम्हें पागल बना दिया। याददाश्त खोने का नाटक कर रही थी ये, क्योंकि ये शान और अस्मिता को मिलाना चाहती है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चाहत, बड़ा सरप्राइज। ये देखो पापा अपनी प्रिंसेस के लिए क्या लाए हैं। क्या पापा? लो खुद देख लो। आईपैड। थैंक यू पापा, मुझे कब से यही चाहिए था। थैंक यू पापा। लेकिन पापा, अभी तो मेरा बर्थडे नहीं है और कोई ओकेशन भी नहीं, तो फिर गिफ्ट क्यों? मेरी प्रिंसेस के चेहरे पे वो जो प्यारी सी स्माइल आती है ना, वो देखनी थी पापा को। अब अगर गिफ्ट नहीं लाते हैं तो वो स्माइल कैसे मिलती है कि नहीं? हाँ, वो तो है। मगर अभी पापा आपसे एक प्रॉमिस चाहते हैं। लायर लायर पैंट ऑन फायर। पता था कुछ तो काम होगा। बताइए कैसा प्रॉमिस? पापा चाहते हैं कि उनकी जो प्यारी प्रिंसेस है वो हमेशा खुश रहे, हमेशा हैप्पी रहे, स्माइल करते रहे, चाहे कुछ भी हो। बोलिए, देंगी प्रॉमिस? बस इतनी सी बात। दिया प्रॉमिस। यू आर द बेस्ट पापा। बेटा, आप जानती हैं ना कि पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ। और आपको पापा पे ट्रस्ट है या नहीं? Of course. चाहत लव पापा एंड चाहत ट्रस्ट पापा। इतना सारा। तो बस आप अपना ये ट्रस्ट पापा पर हमेशा बनाए रखना। लेकिन आपको समझना होगा कि पापा जो कुछ भी करने वाले हैं वो बहुत सोच समझ कर करने वाले हैं। मुझे पता था। अब कृषि के लिए भी ऐसा ही आईपैड लाया ना, इसीलिए डर रहा है। नहीं बेटा, ये गिफ्ट सिर्फ आपके लिए है। और आप जो बार बार कंपैरिजन करती हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। ये आपको नहीं करनी चाहिए ना। अच्छा मुझे बताइए, आपकी ये जो दो आंखें हैं, इनमें से आपकी फेवरेट वाली आंख कौन सी है? ये वाली आंख फेवरेट है या ये वाली आंख फेवरेट है? ये कैसे सवाल है पापा? मुझे दोनों आंखें पसंद है। करेक्ट। आप और कृषि है ना, मेरी ये दोनों आंखें। और मैं आप दोनों से उतना ही प्यार करता हूं और आप दोनों के लिए उतना ही केयर करता हूं। देखो बेटा, मैं कृषि को अडॉप्ट कर रहा हूं और मैंने ये जो फैसला लिया है ना, बहुत सोच समझ कर लिया है। बेटा, कृषि की तबीयत ठीक नहीं है और हो सकता है कि उसकी तबीयत और बिगड़ जाए अगर हम वैसा नहीं करें जैसा वो चाहती है। आप प्लीज पापा पर अपना ट्रस्ट बनाए रखना, प्लीज। और क्या चाहते हैं वो? अब उसके लिए कुछ और भी करने वाला है? कुछ नहीं करने वाले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
बाहर जाइए, आपके ट्यूशन टीचर आ गए हैं। पर मम्मा, मैं अभी पापा से बात कर रही हूँ ना। तुम्हारे ट्यूशन सर तुम्हारा वेट नहीं करेंगे बाहर। और वैसे भी तुम्हें पढ़ाई करनी है, एग्जाम सर पर है। घर में ऑलरेडी इतने सारे ड्रामे चल रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है? इसीलिए जल्दी से जाओ बाहर। वैसे भी मुझे पापा से कुछ जरूरी बात करनी है। जाओ। क्या बताने की कोशिश कर रहे थे तुम चाहत को? यही ना कि उसके पापा दूसरी शादी करने वाले हैं? क्योंकि कृषि को ठीक करने का इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है, यही बोलने वाले थे ना तुम? हाँ, बोलो। लेकिन अगर कृषि की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ हुआ ही नहीं हो, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? ऐसे क्या देख रहे हो? यही सच है, कृषि हम सबसे झूठ बोल रही है। उसे कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ एक बहाना है। कोई याददाश्त नहीं गई है शान उसकी, वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है। शान, नंदिनी, जो मन मारा बोले जा रही हो। जो सच है वही बोल रही हूँ शान। मुझे से हवा में बात करने की आदत नहीं है। शान, एक बार, सिर्फ एक बार अपने आंखों पर से ये गलतफहमी की पट्टी हटाओ। सच को देखने और समझने की कोशिश करो शान, प्लीज। शान, कृषि ना अपनी बीमारी का बहाना बनाकर हम सबको पागल बना रही है। मम्मा पापा तो तुम दोनों को बना ही दिया उसने, लेकिन अब ये मंगलसूत्र और सिंदूर का नाटक करके तुम दोनों को पास लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है वो। शान, वो कृषि ना, वो एक नंबर की चंट है शान। तुम उसे गोद ले रहे हो, ठीक है शान, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कृषि अब एक स्टेप आगे जा रही है शान। अपनी माँ को तुम्हारी पत्नी बनाने का इरादा बना लिया है शान उसने। झूठी है वो एक नंबर की। अपनी माँ जैसी सिर्फ शक्ल नहीं, अकल भी लेकर पैदा हुई है वो। और मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रही हूँ शान। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है, वही तुम्हें बता रही हूँ। मुझे तो लगता है कि ये अस्मिता और कृषि दोनों का नाटक है। दोनों मिलकर ये नाटक कंपनी चला रहे हैं। जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों नौटंकी बाज है एक नंबर की। दोनों को उठाकर ना सर्कस में भर्ती कर देना चाहिए। बंद करो अपनी ये बकवास। कृषि के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? इस हद तक नीचे गिर गई हो तुम। एक बच्ची की बीमारी का मजाक बना रही हो तुम। कह रही हो कि वो नाटक कर रही है। एक मां होकर तुम दूसरे के बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? एक मां छोड़ो, तुम ना एक औरत कहलाने की भी लायक हो ही नहीं। अस्मिता से मैं नफरत करता हूं, लेकिन मैं ये भी अच्छे से जानता हूं कि वो ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करेगी। और वो छोटी सी कृषि, उस नन्ही सी मासूम बच्ची के दिमाग में ऐसा आइडिया आ भी कैसे सकता है? ऐसा सोचेगी वो? तो पता है नंदिनी, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो जैसा होता है ना, उसे वैसा ही नजर आता है। तुम ऐसी हो इसलिए तुम्हें अपने आसपास ना ऐसा ही नजर आता है। एक बात ना कान खोल के सुन लो, लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें। अगर कृषि के खिलाफ कुछ भी उठपटांग किया ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, याद रखना नंदिनी। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। ये देखिए मैडम। हाँ, इसमें थोड़े फ्लावर्स ऐड कर दीजिए। जी। ये तो बहुत अच्छा है। और सुनो, यहाँ पे ना रेड शेप वाले बलून लगाना और ये पूरी दीवार भर देना। अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बेटा ये शादी है, बर्थडे की पार्टी नहीं। और शादी में बलून्स कैसे लगा सकते हैं? मुझे पता है शादी है, लेकिन अच्छे पापा ने कहा सब कुछ मेरी मर्जी का होना चाहिए। तो जैसे मैं कहूँ वैसा करना होगा। ये सब डेकोरेशन किसके लिए हो रहा है? तुम्हें पता नहीं, तो मेरी मम्मा और अच्छे पापा की शादी है।
मतलब अस्मिता मम्मा की चाँद के पापा के साथ शादी है कल? नहीं, ये नहीं हो सकता। नॉट पॉसिबल। अस्मिता मम्मा मेरी मम्मा है। उनकी शादी तो मेरे पापा से होगी। मेरी मम्मा मेरे साथ ही रहेंगी। अरे तुम यहाँ रहना ना हमारे साथ, तो मैं चाहत मम्मा पापा सब साथ रहेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, मैं सबको प्यार करेंगी। अरे नहीं, मुझे शायद पापा नहीं चाहिए। मुझे अस्मिता पापा के साथ मेरे पापा ही चाहिए। निर्वाण, पापा, अस्मिता पापा मेरी मम्मा है, मुझे आज के पापा के साथ शादी नहीं कर सकती। प्लीज पापा कुछ करो ना। हाँ निर्वाण बेटा, अस्मिता मामा सिर्फ आपकी मामा है और किसी की नहीं है। आप प्लीज रोना बंद करो वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आइए हमारे साथ आइए। आपने कहा था कि आप मम्मा को यहाँ से लेके चलोगे। हाँ बेटा, इधर बैठो, इधर आप बैठो। मेरी कोई भी बात नहीं मानते हो। आप क्यों मम्मा की शादी चाँद के पापा के साथ उन्हें दे रहे हो? प्लीज पापा, मेरे को मम्मा चाहिए। देखो बेटा, प्लीज हम पापा। कोशिश कर रहे हैं। नहीं, निर्वाण हमारी मुझे बात तो मम्मा- सुनो। नहीं, मुझे मम्मा- निर्वाण लिसन टू मी। पापा मुझे मम्मा चाहिए। निर्वाण, पापा मुझे मम्मा चाहिए। मुझे मम्मा चाहिए। पापा मुझे मम्मा चाहिए। मुझे मम्मा चाहिए। मुझे मम्मा चाहिए। पापा मुझे मम्मा चाहिए। नहीं, मुझे मम्मा चाहिए। नहीं, आई एम सॉरी बेटा, मुझे मम्मा चाहिए। हमने आप पे हाथ उठाया। बेटा, अस्मिता मामा सिर्फ आपकी मामा है। हम उनकी शादी किसी और से नहीं होने देंगे। आपके पापा आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। आज पहली बार हमने अपने बेटे पर हाथ उठाया है। इसका प्रायश्चित तभी होगा जब निर्वाण की तड़प को पूरा कर पाएंगे हम, और उसके लिए अस्मिता जी को हमारा होना ही पड़ेगा। उस शान की नहीं हो सकती आप। आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और हम ये साबित करके रहेंगे अस्मिता जी। आप चुपचाप चलिए। अरे पर कृषि, इतना सजा कर मुझे चलिए। कहाँ लेके जा रही हो? चलिए ना, चलिए। आराम से, तुम आराम से चलो। चलिए आप अच्छा, चलिए। अरे पर कहाँ? अरे मम्मा, ये क्या बचकाना हरकत है? क्या पहना के कहाँ ले जा रही है? क्या चल रही है? हमसे मत पूछिए, ये सब कृषि का प्लान। अरे बट हम तो बस उसके ऑर्डर फॉलो करें। अरे ध्यान से, सीधा सीधा, बस हाँ। बस। आइए, बस 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 कहाँ? यहाँ, बस। ओके। 1 2 3। अब आप लोग अपनी पट्टी खोलिए। अब आप दोनों की हल्दी की रस्म होगी। बिल्कुल, आपको वैसी वाली शादी चाहिए ना जैसी मूवीज में होती है। हल्दी होती है, मेहंदी होती है, संगीत होता है। क्यों कृषि? जी। मम्मा, मैं ये शादी की पहली वाली रस्मों में कुछ मानता नहीं हूँ और इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ा काम है, प्लीज शांत। प्लीज प्लीज। ये क्या पापा, आपने कहा था आप वही करेंगे जो मैं कहूँगी। प्लीज लगवा लो ना हल्दी, बहुत मजा आएगा। प्लीज पापा। बेटा देखो, हर चीज में मनमानी अच्छी नहीं होती है। हाँ प्लीज। अच्छे पापा।
शान बच्ची है। मना किया था ना तुम्हें। चिट्ठी खबर तेरी मिठी फिर दी हवा ले आई कहंदी मैं दूर रहंदियां दिल विच रखियां मैं तेरी इश्कां दी गल्लां सारी पढ़ पढ़ दिन रात मैं थकियां। प्यार तो था तब प्यार ही है और प्यार हमेशा ही रहेगा। तू मेरा था तब तू मेरा है और मेरा हमेशा ही रहेगा। जाने तू जाने माने न माने जाने तू जाने माने न माने एक दिन तू भी ये कहेगा। प्यार तो था तब प्यार ही है और प्यार हमेशा ही रहेगा। तू मेरा था तब तू मेरा है और मेरा हमेशा ही रहेगा। ये मिर्ची पाउडर और नमक मुझे तुमसे मिले थप्पड़ का बदला लेना याद दिलाता रहेगा शान। ये क्या कर रही हैं आप? अपने घाव को कुरेद रही हूं। शान ने मुझे जो दर्द दिया ना, उस दर्द को मैं बढ़ा रही हूं। मतलब शान ने आप पे यकीन नहीं किया? अंधा हो गया है शान। शान अंधा हो सकता है लेकिन हम अंधे नहीं हैं। शान और अस्मिता जी की शादी तो नहीं होने देंगे हम। शान को नहीं तो अस्मिता जी को कन्फ्रंट करेंगे हम। वैसे भी इन सब बकवास का असर हमारे बेटे निर्वाण पर हो रहा है, जो हम कभी नहीं होने दे सकते। मिस्टर शेखावत, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बहुत हो गई बातचीत, कोई किसी से बात नहीं करेगा। अब बस मंडप सजेगा, दूल्हा बनेगा शान और दुल्हन बनेगी अस्मिता। क्या क्या बकवास कर रही हैं आप? अब आप बस देखते जाइए शेखावत जी कि कैसे वो कृषि की बच्ची खुद अपने मुंह से शान के सामने सब सच बताती है। आप जरा सोचिए तो सही, कितना खूबसूरत मंजर होगा जब दूल्हा बना शान भरी सभा में कोलकाता के सारे मेहमानों के सामने दुल्हन बनी अस्मिता की इज्जत उतारेगा। दोनों के बीच में ऐसी दरार पड़ेगी ना जो पूरी जिंदगी नहीं मिट पाएगी। और अब बस मुझे कल का इंतजार है।
इतनी बड़ी गेम खेली ना कृषि ने, अब हम उससे भी बड़ी गेम खेलेंगे और धमाका तो शादी वाले दिन ही होगा। अपनी बिछाई बिसात पर कृषि खुद हारेगी।